सी आई एम हियर विद अनदर टॉपिक और दो बातों पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अभी के अभी इस लेक्चर में। पहला, मैं आपको बताऊंगा कि जब ग्लूकोज एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आता है तो दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेमी एसिटल स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। तो जब यहाँ पे बात आती है हेमी एसिटल का तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर हेमी एसिटल होता क्या है और ग्लूकोज का इससे क्या लेना देना है। तो लेना देना जानने से पहले हम पहले ये बात करते हैं कि एक हेमी एसिटल है क्या। बहुत सिंपल से टॉपिक है, पहले भी आपने किया हुआ है। अगर हम एक एल्डिहाइड को अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो वो एक हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करता है। लेट मी रिपीट बैक, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, हेमी एसिटल। तो मैं पहले आपको हेमी एसिटल बना के दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर ग्लूकोज के अंदर एक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होता है जिसकी वजह से ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहले यहां शुरू करते हैं कि हेमी एसिटल होता क्या है। चलो, कॉन्सेंट्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। नाउ जैसे मैंने कहा कि हेमी एसिटल किससे बनता है, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल से। तो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे इसके गाइडलाइंस में मेंशन कर देता हूँ कि ये एल्डिहाइड और अल्कोहल से बनता है। आप क्या कर सकते हो, इन दोनों आर को आप अलग अलग कर सकते हो ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे दोनों अलग अलग है। चलो, इन्हीं दोनों को रिएक्शन करके देखते हैं। सबसे पहली बात कि आप ले लो एक एल्डिहाइड ग्रुप, ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, राइट। अब इस एल्डिहाइड को रिएक्ट करना है आपको अल्कोहल ग्रुप के साथ। ये R डैश है और यहाँ पे ये OH है, राइट। मैं इस OH को भी एक्सपेंड कर रहा हूँ बिकॉज हमें एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसमें पता है कि आपको सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। नाउ आप काफी समय से इस तरह की बातों को स्टडीज कर रहे हो तो आपके दिमाग में पहले से ही भरा हुआ है कि ये जो कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के आसपास है। ऑक्सीजन ने कार्बन के आसपास के सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रखा है। तो डेफिनेटली कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशन में, डेफिनेटली कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशन में। तो क्या होगा, इसका मतलब इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ऑफकोर्स इसकी मदद करने के लिए ऑक्सीजन है तो अपना एक लोन पेयर इस कार्बन को ये डोनेट करना चाहेगा। पर जब ये डोनेट करेगा तो ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब यहां से जो ऑक्सीजन के साथ जो एक पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की ओर वापस चला जाए। तो जब ये वापस जाएगा तो सबसे पहले आपके पास है इसमें R के साथ आपके पास है कार्बन के साथ अब है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को वापस लिया है तो नेगेटिव चार्ज हो गया इसके ऊपर। और इसके नीचे जो हाइड्रोजन है मैं उसको यहां दिखा देता हूं। अब C के साथ इस O को आपको जोड़ना है और O ऑलरेडी आपका जो है वो हाइड्रोजन के साथ है, राइट, हाइड्रोजन के साथ है। और O के साथ क्या है, आपके पास एक अल्काइल ग्रुप है जो पहले वाले अल्काइल ग्रुप से डिफरेंट है। लेकिन अब अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके देखो तो क्योंकि इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दिया तो ऑफकोर्स इसके ऊपर क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे देखना है, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन का एक इम्बैलेंस सिचुएशन है। एक पॉजिटिव चार्ज के साथ है, एक दूसरा नेगेटिव चार्ज के साथ है। क्या करेगा ये दोनों, सबसे पहले ये इस बॉन्ड का सैक्रिफाइस करेगा ताकि ये न्यूट्रल हो जाए। तो यहां से जो हाइड्रोजन बन के निकला पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में, ये अप्रोच करेगा इस ऑक्सीजन को, ध्यान से देखना है। तो ये न्यूट्रल हो जाएगा और हाइड्रोजन जाकर के इसके ऊपर जुड़ जाएगा। तो मैं वही कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली इसी स्ट्रक्चर को आपको नीचे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। सो यू हैव R, राइट, you have C, now you have got OH here, OH, and apart from that you have oxygen here, and along with that you have a R dash, but also यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक हाइड्रोजन भी है। तो इस कंपाउंड को अगर आप देखो तो यहाँ पे एक एल्कोक्सी ग्रुप है और यहाँ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं एल्कोक्सी अल्कोहल।
This is called alkoxy alcohol. If you find I'm doing a bit slow, you just increase the playback speed while you watch it on YouTube, and then the things are going to be all okay. So this is called alkoxy alcohol. लेकिन इसको हम प्रॉपर या पॉपुलर नाम से क्या बोलते हैं, हेमीएसिटल. सॉरी. So this is also called हेमीएसिटल. Just pay attention, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेमीएसिटल, राइट. तो इस तरीके से हेमीएसिटल बनता है. अब बात करते हैं कि इस हेमीएसिटल में और ग्लूकोज में क्या रिलेशन है. सबसे पहली बात, ये जो हेमीएसिटल बना है एल्डिहाइड और अल्कोहल के बीच में, यानी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच का ये हेमीएसिटल है. तो जब भी दो मॉलिक्यूल के बीच में हेमीएसिटल फॉर्मेशन हो, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हेमीएसिटल, राइट. दिस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हेमीएसिटल कंपाउंड, यानी ये वाला हमारा इंटर हेमीएसिटल कंपाउंड है. लेकिन अब हम ग्लूकोज में जो करेंगे उसमें क्या होगा, ग्लूकोज के अंदर ही आपको एसिटल स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे, तो इसलिए वो होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हेमीएसिटल स्ट्रक्चर. So that's why it is called intramolecular hemiacetal structure of the glucose. अब फटाफट से इसको करते हैं कि है क्या. तो मैं इसको यहीं पे रहने देता हूं और फिर इसके नीचे स्पेस है हमारे पास काफी सारा, तो मैं इसी स्पेस को यूज करते हुए आपको वो स्ट्रक्चर भी बना के दिखाता हूं. ठीक है. अब आप इसको फॉलो अप करना क्या है. देखो, आपको अच्छी तरह से बताया गया था कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है, C डबल बॉन्ड O, राइट. उसके बाद आपके पास यहाँ पे H है और ठीक इसके नीचे क्या है. अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो आप एक सिंपल सा वर्क कर सकते हो. चलो पहले नॉर्मल करते हैं, बाद में कुछ सिंपलिसिटी. तो दूसरे कार्बन का हाइड्रोक्साइड राइट में है, ठीक है. तीसरे कार्बन का हाइड्रोक्साइड लेफ्ट में है. चौथे कार्बन का और बाकी सबका जो हाइड्रोक्साइड है वो हमारा राइट साइड में है. तो ये वाला भी राइट साइड में है, ये वाला भी राइट साइड में है, और सबसे लास्ट वाला है हमारा CH2OH के फॉर्म में. आई होप आप सबको याद होगा. यानी यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहां पर भी प्लस यहां पर भी हाइड्रोजन है. तो ये स्ट्रक्चर मैं पिछले कई दिनों से आपको इसके बारे में बता रहा हूं, तो डेफिनेटली याद होगा कि ये ऐसा है. अब आते हैं कि इसमें ये हेमीएसिटल स्ट्रक्चर कैसे बनता है. ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग है. आई रिमेंबर, आई टेल यू व्हाट, इफ यू आर सीरियस इनफ, वांट टू डू समथिंग, फॉलो इट, राइट, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग अ जोक. So you have to be serious, you have to be taking attention, फोकस करके देखो, कंसंट्रेट करो, एंड बिना सीखे ये मत सोचो कि ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. सो लेट्स डू दैट. क्या करना है. अगेन ये आपको पता है कि ये फर्स्ट कार्बन है आपका, और ये मैं इस वाले की बात कर रहा हूं जो कि हमारा फिफ्थ कार्बन है. ये कौन सा कार्बन है, फिफ्थ है. तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ OH के बीच में स्ट्रक्चर बनाऊंगा. अगर आपके दिमाग में अभी ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैं फर्स्ट और फिफ्थ की बात क्यों कर रहा हूं, तो स्ट्रक्चर बनने दो, फिर मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों है, अभी बताऊंगा. तो अब आप देखो, जहां पे क्या हो रहा था कि एक एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, दूसरे के अल्कोहल ग्रुप के साथ यहाँ पे अटैच हो रहा था. तो होगा क्या, यहां से इसके पास जो लोन पेयर है, इसके पास जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जाएगा इस कार्बन के पास, इस कार्बन के पास, जिससे इसका पाई बॉन्ड चला जाएगा ऑक्सीजन की ओर, राइट. फिर ये जो प्रोटॉन रिलीज होगा, ये जो प्रोटॉन रिलीज होगा, ये प्रोटॉन जाएगा किसके पास, ऑक्सीजन के पास. ध्यान से देखो दोबारा, क्योंकि ये कार्बन बेचारा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये ऑक्सीजन पे मौजूद लोन पेयर इसके पास चला जाएगा. लेकिन ये जाएगा तो 5 बॉन्ड तो नहीं बन सकता, तो इसीलिए हमने 5वें बॉन्ड को यहाँ से क्लीवेज कर दिया, जो ऑफकोर्स ऑक्सीजन की ओर जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अब जब ये यहाँ पे जाएगा तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच
तो ये जो प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, ये प्रोटॉन ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाएगा और इस तरीके से आपका बन जाएगा फिर से एक हेमी एसिटल। और वो स्ट्रक्चर क्या है उस पर बात करते। तो क्या बना, सबसे पहले आपके पास है C, इधर आ गया आपका OH, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, OH है। और उसके बाद है हमारे पास, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, राइट, ओके, मैं इस चलो ठीक है ऐसे रहने देते हैं। उसके नीचे हमारे पास एक दूसरा कार्बन है जिसमें OH है हमारा राइट साइड में। उसके नीचे हमारा तीसरा कार्बन है जिसमें H है राइट साइड में और इधर है OH। ये बहुत पुरानी चीज हो गई आपके लिए, इधर H है। फोर्थ कार्बन पे हमारे पास अगेन इधर OH है और इधर H है। फिफ्थ कार्बन पे भी हमारा OH क्या है, राइट साइड में है, राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है। और सिक्स कार्बन है आपका CH2OH, राइट, CH2OH। अब आप देखना क्या हो रहा था, ये जो हमारा फिफ्थ कार्बन है हमने क्या किया था कि ऑक्सीजन के साथ कार्बन को जोड़ा था। तो ये हाइड्रोजन तो चला गया है यहाँ पर ना, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस कार्बन को कुछ इस तरीके से जोड़ रहे हैं और बीच में हम लगा देंगे क्या, ऑक्सीजन। यहाँ पे ध्यान दो, ये ऑक्सीजन को मैंने यहाँ दिखाया है और हाइड्रोजन को दे दिया इसको, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से आया है, राइट। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना, दिस इज व्हाट कॉल्ड द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर इसको साइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, राइट। सबसे पहले आप क्या करो, एक बेंजीन बना लो हॉरिजॉन्टली, ठीक है, बेंजीन बना रहा हूं मैं, 1 2 3, राइट। अब देखना है 1 2 3 4 5 6 है। अब क्या करना, आप सबसे पहले ये वाले किसी को भी ले सकते हो, इस वाले कार्बन को हटाओ और आप ऑक्सीजन लगा दो, क्योंकि अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 2 3 4 5 ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। अब यहां से आप देखो, ये वाले को सपोज हम नंबरिंग कर देते हैं 1, इसको कर देते हैं हम 2, इसको हम कर लेते हैं 3, ये है हमारा 4 और ये है हमारा 5, ठीक है। अब कैसे करना है उसको देखो, जितने भी हाइड्रोक्साइड हमारे राइट साइड में है, 1 2 3 4 हाइड्रोक्साइड हमारा राइट साइड में, तो जो भी राइट साइड में है उनको हम नीचे दिखा देंगे, ठीक है, ठीक है, इनको नीचे दिखा दे, 1 2 3 को इसको। तो यानी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे एक बॉन्ड बनाते हैं और नीचे लिख देते हैं OH, ऊपर लिख देते हैं H, ठीक है। फिर दूसरे कार्बन पे जाते हैं, नीचे फिर से लिख देंगे OH और ऊपर लिख देंगे इसका H। तीसरे वाले पे 1 2, तीसरे वाले का सिचुएशन डिफरेंट है, इसमें OH होगा अंदर, ठीक है, और H होगा बाहर। और ये जो फोर्थ वाला है, ये जो फोर्थ वाला है हमारा, फोर्थ वाले पे फिर से ध्यान दो, OH अगेन नीचे आएगा और एक H इसका ऊपर जाएगा। पांचवें पे तो सीधा CH2OH है और वो ऑफकोर्स रिंग के बाहर है, तो हम सीधा लिख देंगे CH2OH। तो all the hydroxide group that is present here, I will be placing and you should be placing, below the, 6-membered ring. तो ये क्या है, this is a 6-membered ring. अब यहाँ पे आते हैं, just second, 6-membered ring. अब हम आते हैं उस टॉपिक पे कि आखिर हमने पांचवे के साथ ही क्यों अपना रिंग बनाया था। तो फिफ्थ के साथ ही क्यों रिंग बनाया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पे अटेंशन। आप पहले से जानते हो कि अ साइक्लिक कंपाउंड विद 6 कार्बन और 6-membered रिंग इज मोस्ट स्टेबल। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 6-membered रिंग। तो अगर आप फिफ्थ के साथ ये हेमी एसिटल डेवलपमेंट नहीं करते तो ये स्ट्रक्चर या ये जो रिजल्टिंग कंपाउंड है
बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता। उसी स्टेबिलिटी को ध्यान में रखने के लिए रिमेंबर दैट्स in order to get the stability, what you have to do, you have to make the make the ring at the possible using the 6 carbon right there. So that's the reason we started this hemicidyl development at the 5th carbon. तो इस तरीके से हमने इन सारी चीजों को आपको एक्सप्लेन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक बार में क्लियर नहीं हो आप दोबारा से इसको देखो, क्लियर करो, कोई डाउट्स लगे डू लेट मी नो, और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद फिशर स्ट्रक्चर, इसका ग्लूकोज का फिशर स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें मैं आपको अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में बताऊंगा। बट टिल देन आई वुड से थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर and do study, because without having study nothing is going to come your way, right? So don't take it lightly, take it very serious, and that's how you can prove it yourself, right? So take care and goodbye.